क्लास 8 का 2.3 एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन कर रहे हैं। 7 हमने करा दिए, तो आपको करना है 9th में। तो रीमा मदर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज रीमा। आफ्टर 5 years her mother will be 3 times as old as she will be then find the present age। ठीक है, जब भी मदर वाला या फादर वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें पता होता है कि मदर बड़ी होगी हमेशा। लेकिन अगर यहाँ पे राम या रीमा अगर कुछ अदर होते तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें समझने में जरूरत होती है। यहाँ ज़्यादा समझना नहीं है। हम कह सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ रीमा मदर अगर हम मानते हैं, अभी कुछ नहीं, प्रेजेंट एज ऑफ रीमा की मदर की और प्रेजेंट एज ऑफ रीमा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मदर बड़ी होगी और रीमा छोटी होगी। और कितनी बड़ी है वो? 4 टाइम्स। कितना है? 4 टाइम्स बड़ी है। तो अगर मैं कहूं कि रीमा हो गई हमारी x और रीमा की मदर कितनी हो जाएगी? 4x, यानी कि बच्चों रीमा जो है उसकी जो भी एज है उससे 4 टाइम्स क्या बड़ी है उसकी मदर। ठीक है, अब क्या है? आफ्टर 5 ईयर, तो आफ्टर 5 ईयर क्या होगा कि उसकी एज जो होगी हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड। तो अगर अब वो 4x की है, इतने साल की है वो, अब तो 5 साल बाद कितने की हो जाएगी? 5। इसमें मान लो मैं 10 इयर्स का हूँ और 5 इयर्स बाद में कितने को जाऊंगा? 5 ऐड कर दो, 15 को जाऊंगा। और अगर रीमा की मदर 4x है एज उसकी, और 5 इयर्स बाद आफ्टर 5 इयर्स क्या होगी उसकी? 5 ऐड हो जाएगी। और उसी तरीके से रीमा की कितनी है? x है, और 5 इयर्स बाद कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। वो कह रहा हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड, यानी कि अब ना उसकी मदर ना उससे 3 टाइम्स बड़ी है। तो यानी कि अगर मैं 3 टाइम्स रीमा में मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी बराबर आएगी। हालांकि ये बात समझिए कैसे, कि मान लो मुझसे मेरे फादर 2 टाइम्स क्या है? बड़े हैं। ये फादर है मेरे, ठीक है, यानी ये तो हो गए फादर मेरे। अब मैं आपको एक्स वैक्स हटा के सीधा सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो कि मेरे फादर की एज है 20 और मेरी एज है कितना? 4 इयर्स। ठीक है, ये मेरी एज है भाई, ये मेरे फादर की है। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे जो फादर है वो मुझसे 5 टाइम्स बड़े हैं। कितने बड़े हैं? 5 टाइम्स, क्योंकि 4 5 50 होते हैं। तो इसके लिए अगर मुझे अपने फादर के बराबर खड़ा होना है तो मेरी एज में 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी। मतलब जितनी टाइम्स मेरे फादर मेरे से बड़े हैं उतने ही टाइम मुझे अपने में मल्टीप्लाई कर दे तो मैं फादर के बराबर हो जाऊंगा। अगर इसकी मदर उससे कितने टाइम्स बड़ी है? 3 टाइम्स। तो अगर 3 में रीमा है ना, ये रीमा है, अगर रीमा में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अपनी मदर के बराबर हो जाएगी। इजिकल टू, बात समझ में आई? नहीं आई तो इसे 1-2 बार बैक करके देख लेना, समझ में आ जाएगी। 4x प्लस के 5 ये हो गया 3x, 3 5 जा 15। 3 की मल्टीप्लाई करिए x में तो 3x, 3 की मल्टीप्लाई करिए 5 में तो 3 5 जा 15। 4x, ये माइनस प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। 15 माइनस के 5, 4 में से 3x गए तो कितना होगा? x इज इक्वल टू 10। तो हमें पता चला कि प्रेजेंट एज ऑफ रीमा की जो एज हो गई वो कितनी होगी? 10 इयर्स, क्योंकि x बोल रहा है तो उसका मतलब होगा वो x ईयर की हो गई। और अगर उसकी मदर की बात करेंगे तो 4 इंटू 10 इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 40 इयर्स। बात समझ? 11 क्वेश्चन, एक 2 डिजिट नंबर। मैं आपको पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, अभी अनफॉर्चुनेटली दोबारा से वही क्वेश्चन आपको, ज्यादा चेंजेस तो इसमें है नहीं, लेकिन मैं एक छोड़ कर आ रहा हूँ तो ज्यादा छोड़ नहीं सकता आपके लिए, मुश्किल से मुश्किल एक छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो 2 डिजिट नंबर है, एक बार दोबारा से ले लेंगे। जो 2 डिजिट नंबर होते हैं, अगर आपसे कोई कहे 2 डिजिट नंबर
तो क्या लिखते हैं आप 10x प्लस के वाई। ऑलवेज ध्यान रखेंगे आप इस बात को, 2 डिजिट नंबर क्या है 10x प्लस वाई। Whereas a 2 digit number is such that the sum of its digit, यानी उसकी डिजिटों का जो सम है, डिजिट्स का जो सम है, तो डिजिट क्या है x और y आप यू नो, तो क्या हो जाएगा उसका 8। उन दोनों का सम यानी जोड़ जो है वो कितना है 8 है। If 54 is subtracted from the number, अगर if मतलब यदि हम 54 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं किसमें से, नंबर में से, नंबर में से हम 54 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, माइनस करते हैं, डिजिट आर रिवर्स, यानी डिजिट जो है क्या हो जाती है रिवर्स हो जाती है, मतलब 10x प्लस वाई की जगह पर 10y प्लस के x हो जाती है। बात समझ में आई? ये वाली चीज क्या हो गई रिवर्स हो गई, इसके ये रिवर्स हो गई, ठीक है। इसको उठा के इधर लेके आएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x प्लस के y, इसे उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा 10y, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस के x इजिकल टू कितना हो जाएगा 54, ठीक। 10x में से 1x जाएंगे तो कितना बचेगा 9x और 1, यानी कितना हो जाएगा 9y इजिकल टू कितना हो जाएगा 54। 9 कॉमन निकालो तो यहाँ पे कितना बचेगा x माइनस के y इजिकल टू 54। 9 इसमें से भी था बाहर आ गया, 9 इसमें से था बाहर आ गया, कॉमन का मतलब यही होता है दोनों से बाहर आना। ये मल्टीप्लाई में इधर आगे किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस के y इजिकल टू 54 अपॉन 9, 9 6 जा 54। तो देखिए अब आ गया, अब कितना हो जाएगा x माइनस के y इजिकल टू 6, और पहले आपने ये इक्वेशन रखी हुई है, इसका नाम ले लेते हैं 1, इसका नाम ले लेते हैं 2, फिर वो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो x माइनस के y इजिकल टू 6 एंड x प्लस के y इजिकल टू 8। ये कैंसिल हो गई, इसे हम क्या कर रहे थे ऐड कर रहे थे, x और x कितने होते हैं 2x और 6 और 8 कितने होते हैं 14, तो x इक्वल टू कितना हो गया 14 अपॉन 2, 2 7 जा 14, x इक्वल टू कितना हो गया 7। हम कह सकते हैं x की वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन क्या है हमारी x प्लस के y इज इक्वल टू 8, x की जगह पे कितना 7 प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया 8, y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1। अब नंबर क्या है हमारा, नंबर जो है हमारा वो है हमारा 10x प्लस के y, 10 x की जगह पे 7 y की जगह पे 1, तो ये वैल्यू आई है, ये कितना होगा 70 प्लस के 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 71 आंसर। क्वेश्चन, Meenakshi has a locker in a bank. She has a total rupees कितने 2,80,000 only, ठीक। In her locker the currency note are the denominations of 50, 20 and 10. These currency note are ratio 3। ध्यान रखना मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि रेशियो जो है वो 50 का कितना है 3, तो रेशियो हटाते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं 3x, 20 के कितने हैं 4x और 10 के कितने हैं 5x। How many notes each of denomination are there in her locker? अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, मतलब उसके पास बैंक में इतने रुपीस है उसके लॉकर में, और उन्होंने इस करेंसी को इस तरीके से बांटा हुआ है कि 50 रुपीस की जो नोट है वो कितने हैं 3x है, 20 रुपीस की जो नोट है वो कितने हैं 4x है, और 10 की जो नोट है वो कितने हैं 5x है, ठीक है ओके। अब हमें बताना है कि हर किसी के अलग, हाउ मेनी नोट्स ईच ऑफ द
denominations are there in her locker. तो देखिए, अगर मैं कहूं क्या 50 रुपीज, देख लेना मैं ध्यान से, इंटू 3x, मान लेते हैं उसमें 50-50 रुपए के 3 नोट है, तो क्या करते हैं, कितने रुपए हुए उसके पास, 50 इंटू 3, 150 रुपीज हो गए। तो हम क्या करते हैं, 50 रुपीज के नोट जो है उसके पास वो कितने हैं, 3x, हमने मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 20 के कितने हैं उसके पास, 4x, प्लस 10 के कितने उसके पास, 5x, टोटल कितने हुए उसके पास, 2,80,000। 5 3 का कितना हो गया, मैं थोड़ा नीचे ले जाऊँ, 5 3 का कितना हो गया, 150 x, 4 2 जा 80x, 10 5 जा 80। ठीक है, इनको ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया, 280 मैं इधर आ रहा हूं, ध्यान रखना, पहले ये लाइन है, फिर ये लाइन है, फिर ये इधर लाइन है, तो 280 इसमें मल्टीप्लाई में, इधर आगे इसमें हो जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 1000, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। तो हमसे अगर कोई पूछने लगे कि जो 50 रुपीज के नोट थे उनके कितने कितने थे काउंटिंग में, तो 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे हमारे यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 1000, तो 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000, और 20 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x, 4 इंटू 10 की करेंगे तो 5x, 5 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 1000 आंसर।